हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू वंस अगेन। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल में। अच्छा, मेरे को ना एक क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम के थ्रू। पीपल आस्क मी जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है और या जो 3 मंथ्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, दे आस्क मी अ क्वेश्चन कि मैम हम अब ड्यूरिंग दिस आईवीएफ जर्नी हम जो है हेड वॉश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द बेसिक एंड साइंटिफिकली ऑल्सो वी विल आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब एंड आई विल टेल यू द ग्राउंड रियलिटी। जो मुझको पता है, जो मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने जो मुझको बताया है, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर इज़ अ वेरी मस्ट। इससे क्या होता है ना, मुझे भी पता लगता है कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ आ रही है, मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रही हूँ, मैं हर तरीके से आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो मुझे भी मैं भी इंस्पायर होती हूँ और फिर मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाती रहती हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपको ड्यूरिंग लाइक आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और योर फर्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको हेड वॉश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने सुना होता है अपने दादी नानी से, अपने घर में बोलते हैं कि जब आपके पीरियड्स होते हैं तब आपको जो है हेड वॉश नहीं करना चाहिए है, क्योंकि अगर आपका वो महीना चल रहा है तो अगर आप हेड वॉश करते हैं तो ये जो आपका तालू होता है, ये जो बहुत सॉफ्ट होता है ना, आपने बच्चों का देखा होगा, ये चीज़ बहुत ऐसे लुप लैप करती रहती है, तो ये बहुत सॉफ्ट हिस्सा होता है। तो ये क्या होता है ना, इसके अंदर से जो है तेल निकलता रहता है, ऑल द टाइम तेल निकलता रहता है। तो अगर हम इसमें पानी डालते हैं या हेड वॉश करते हैं तो ये हमारी नाड़ी से जो है कनेक्ट होता है। तो अगर नाड़ी से कनेक्ट होता है तो ये नाड़ी जो है ना, फिर क्योंकि ये हमारे तालू से कनेक्ट होती है तो ये बर्स्ट हो जाती है, तो हमें पीरियड्स आ जाते हैं। तो जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो हमें हेड वॉश करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए। तो साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ प्रूफ हुआ है नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे घर वाले हमें बताते हैं कि हमें पीरियड्स में नहीं अपना सर धोना चाहिए है, और काफ़ी लोग धोते भी नहीं हैं। लेकिन अगर मैंने मेरी डॉक्टर से जो पूछा था, उन्होंने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बोलूँगी कि जो वहम होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। अभी मैंने बोला है कि आप धो सकते हैं, ठीक है, अगर आपने धो लिया एंड खुदा ना खास्ते खास्ता कि अगर मतलब आपका एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या ड्यूरिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर समथिंग हैपन जो कि हमने उम्मीद नहीं की हो, तो फिर हमें मन में ना बहुत ज़्यादा वो रह जाती, गिल्ट में रह जाते हैं। वो एक गिल्ट ट्रिप में इंसान चला जाता है कि काश मैंने ये ना किया होता, तो वो ना किया होता। कभी कभी ना ये जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है। इमोशनली इसमें हर फैमिली इन्वॉल्व होती है, हम इन्वॉल्व होते हैं, हम ईश्वर को इन्वॉल्व करते हैं, हर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके हमें ये प्रेगनेंसी मिलती है। और इसको सक्सेस करने में भी, सक्सेसफुल बनाने में भी बहुत लोगों का हाथ होता है। तो अगर आपके घर में ये धारणा है कि आपको सर नहीं धोना है, इससे ये हो सकता है, तो मैं वही बोलूँगी कि मन में वहम बिल्कुल भी मत पालो और उनकी भी बात सुनो, ठीक है। कभी कभी ना दूसरों को खुश करने में भी हमारे पास खुशी चली आती है। तो और हमें वहम नहीं रहेगा। हम थोड़े दिन की बात है, 14 डेज़, आई नो कि लाइक 2 हफ्ते काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि अगर हम हेड वॉश ना करें तो काफ़ी सर भारी हो जाता है, चिपचिपा होने लगता है, हेडेक रहता है। तो और सर धोने के बाद हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप जो है 3 महीने वेट करो, उसमें आप अपना हेड वॉश कर सकते हो। और लेकिन आप जो है 14 डेज़ कोशिश करो कि अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। आजकल तो ड्राई शैम्पू भी आते हैं मार्केट में, तो आप वो ख़रीद सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आपको हेड वॉश करने की आदत है तो, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, हेड वॉश करने का भी तरीका है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने सारे बाल को नीचे करके और फिर पानी डालते हैं, फिर शैम्पू कंडीशनर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे वॉश करते हैं। लेकिन आईवीएफ जर्नी में आपको ये हमेशा याद रखना होगा, हमेशा, लाइक टिल मैं आपको बोलूँ कि 9 मंथ्स तक आपको जो है झुकना नहीं है। आप जो है झुक के सर में पानी नहीं डालोगे। आप जो है स्ट्रेट में शॉवर आपने चलाया, आपने अपने बाल को वेट किया,
आपने शैम्पू लिया, उसको अगर आप डाइल्यूट करते हो पानी के साथ तो वेल एंड गुड है, या जैसे भी आप लगाते हो, जैसे भी आपका प्रोसीजर है। आपने शैम्पू लिया एंड देन आपने ऐसे ही अपना हेड को ऊपर ही रखना है, आपने अपना हेड वॉश किया, मसाज किया, ठीक है, देन रिंस कर दिया। आपको बाल झुकाना नहीं है, आपको खुद बेंड नहीं होना है, ये आपको बस आपको मेन ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, क्योंकि हमें हेड वॉश करते हैं या आपको अगर सर्दी हो गई या बुखार आ गया, कभी कभी विंटर्स में स्पेशली ऐसा केसेस आए हैं, तो क्या होता है ना, डॉक्टर भी मना करते हैं कि रीज़न सिर्फ ये होता है कि वो आपको ना मेडिसिन नहीं देना चाहते बुखार की या सर्दी की, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेस्ट्रॉन, इतनी सारी मेडिसिन, ठीक है, थ्रू वजाइनल, थ्रू योर माउथ, और इतनी सारी मेडिसिन आप ले रहे होते हो कि आपको डॉक्टर भी बचता है कि अब कोई मेडिसिन ऐड ऑन ना हो। तो सिर्फ इसका ये रीज़न है, अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ भी वो है नहीं, मतलब इन सब चीज़ों पे बात ध्यान नहीं देते हैं, इन सब बातों को मायने नहीं रखते हैं, या बेकार की बातें हैं या जो भी हैं इस पे नहीं ध्यान देते हैं, और वो लोग अगर बोलते हैं कि ठीक है आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है, अगर आपके घर में ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, इन सब की मान्यताएं हैं, तो उस चीज़ का भी रिस्पेक्ट करना भी आपका फ़र्ज़ है। और 2 हफ्ते की तो बात है। सो लेडीज़, आई होप कि आपको मेरे जो आपने सवाल पूछे थे उसके जवाब आपको मिला होगा और आप सेटिस्फाइड हुए होगे। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट हो, आप कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, सो प्लीज़ डू कमेंट। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन FB, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं। आप मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हो, और अगर ज़रूरत रही और मेरी आपको ज़रूरत लगी तो आई कैन कॉल यू एज वेल। So thank you once again to watching my channel. This is Putruz Mimi with you.